ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो माउथ से अपन स्टार्ट करते हैं, तो माउथ क्या करता है, जो भी अपन बाइट जो भी फूड इनटेक करते हैं वो क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस सलाइवा ऐड होता है, और क्या होता है वो लुब्रिकेट और सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, नीचे फिर आगे की प्रोसेस क्या है, डायरेक्टली स्टमक में कैसे जाएगा वो, पहले इसोफेगस से होते हुए फिर बाद में स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है उसी के साथ। तो फिर फूड जो होता है वो कहाँ पे आता है, स्टमक में, उसके साथ रिएक्शन होता है। कितने आवर तक वो रहता है स्टमक में, 3 to 4 आवर, ठीक है। फिर वहाँ पे जो एसिड के साथ जो फूड होता है वो और क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। फिर डियोडेनम से होते हुए फिर नीचे कहाँ पे जाता है, नेक्स्ट प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 प्रोसेस होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, जो उसको लगता है वो पूरे न्यूट्रिएंट वगैरह बनाने का काम कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या होता है, आगे कॉलन के थ्रू पास आउट होता है। कॉलन कहाँ पे प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर उसके बाद असेंबली, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। फिर कहाँ पे आता है, रेक्टम में। रेक्टम में क्या होता है, वो जमा होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या रहता है, फिर वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना, अलग करना, ठीक है। और रेक्टम में पास आउट होने के बाद लास्ट कौन सा रहता है, डिफिकेशन, जिसको क्या बोला जाता है, एनस के थ्रू वो पास आउट हो जाता है, ठीक है। ये थी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपन ने देखी। सेम एज इट इज माउथ क्या करता है, वो सब कुछ उसी में आ गया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है। अभी न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ा था अपन ने, वो शायद मुझे नहीं लगता अभी एक बार रिवाइज करें, ठीक है। बहुत बार रिविजन हो चुका है, जिसके साथ भी अपन पढ़ते ही रहते हैं। सो उससे रिलेटेड आप लोग को शायद पता है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्टोर करता है। फिर आगे कौन सा था, प्रोटीन क्या करता है, हाँ बिल्डअप करता है अमीनो एसिड। और फिर उसके बाद कैल्शियम स्ट्रेंथ करता है, ठीक है। फिर फॉस्फोरस सपोर्ट करता है, फॉस्फोरस कैसे सपोर्ट करेगा, बिल्डअप डेवलपमेंट करता है। फिर कॉपर क्या करता है, फॉर्मेशन करता है हीमोग्लोबिन का। फिर उसी के साथ आयरन क्या करता है, आरबीसी सेल्स के फंक्शंस को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है, बनाता है, बिल्डअप करता है सेल फंक्शन को, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या छूटा, आयोडीन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को बिल्डअप करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या छूटा है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, कैल्शियम, कॉपर, फॉस्फोरस, हाँ फैट्स, वो क्या करता है, लिपिड्स का फैट्स और लिपिड्स एक ही चीज़ है, वो क्या करता है, स्टोर भी करता है। जब आप खाना नहीं खाते या फिर कई देर तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम, उस समय में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये हो गया। फिर जो विटामिन डिफिशियंसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें पता है, ठीक है। चलो अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिलकर बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया, अभी एनाटॉमी के 6 चैप्टर याद है अभी सबको, याद है ना सभी को, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट हो गया, और डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट हो गया, ठीक है। और न्यूट्रिशन, ठीक है। 6 चैप्टर। मैम प्लाज्मा भी हार्मोन जो है वो पहुंचाते हैं क्या, वो बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी पहुंचाते हैं क्या? तो देखो आरबीसी क्या करता है, जो ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और प्लाज्मा क्या कर रहा है, ब्लड को फॉर्मेशन कर रहा है, बिल्डअप भी कर रहा है, और उसमें जो हार्मोन्स बनते हैं वो क्रिएट